हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे ट्यूसडे, तो आज हम करेंगे पॉलिटी के प्रीमिक्स। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, कुछ पार्लियामेंट के कुछ टॉपिक्स जो थे हमारे लास्ट टाइम रह गए थे, वो भी मैंने डाल दिया आज। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है अबाउट दी वेरियस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जैसे मोशंस एंड ऑल होते हैं, उस पर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, लोकसभा, उसमें हम सेट करते हैं, मतलब वी डू कॉन्स्टिट्यूट वन पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे है, राइट, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन कमिटी ऑन एथिक्स इन पार्लियामेंट, आजकल न्यूज़ में बहुत रहता है कमिटी ऑन एथिक्स, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चन है। देन फिफ्थ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कि एक कमेटी के बारे में है ये पैसेज, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई गेस अब तो हमारा फ्लो बन रहा है, आप भी मेरी फ्रीक्वेंसी को समझ पा रहे हो, मैं भी आपकी समझ पा रहा हूँ अच्छे से, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स अगर जो न्यू ज्वाइनी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जैसे डे 1 से मैंने स्टार्ट करवाया था, तो आप सीक्वेंस वाइज चलो, आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा सीक्वेंस वाइज, एंड मोरओवर आपको पता भी चलेगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं यूपीएससी के। तो बेसिकली धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते रहेंगे हम। ओके, एंड आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक मैं एक वो पूरा हफ्ता पूरा हफ्ता रिवीजन के लिए रखूँ, कि जितना अभी तक हमने किया है लास्ट 2 मंथ्स में, वो सारा हम रिवाइज कर लें। लाइक आई हैव बीन टेकिंग सेशंस फ्रॉम August 1, राइट। सो बेसिकली तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं वो सारे जो लास्ट 2 मंथ्स वाला सारा रिवाइज करवा दूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इफ़ इट इज़ अ गुड आइडिया और नॉट, और शुड वी कंटिन्यू विद द पेस ऑफ आवर सिलेबस फर्स्ट। ऑलराइट, ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन के वेरियस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम डिटेल में पढ़ते कि ये होते क्या है। तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे गया कि इनके फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो नहीं पता होते। तो लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन इन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, दिस इज ट्रू। एक ये है और एक 0R, ये दोनों इंडियन इनोवेशन है, दिस इज ट्रू। बेसिकली कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, बेसिकली आप एक कोई अर्जेंट मैटर को डिस्कस करना है, तो यू कॉल अ मिनिस्टर लोकसभा में, हाउस में, एंड यू आस्क हिम टू एड्रेस योर क्वेश्चंस, तो अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन चलती है। सो दिस इज करेक्ट। लाइकवाइज एडजर्नमेंट मोशन इज अलाउड टू बी यूज इन दी लोकसभा ओनली, दिस इज करेक्ट। बेसिकली राज्यसभा में अलाउड नहीं होता। बेसिकली क्यों? बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई अर्जेंट डिस्कशन करनी है हाउस में, तो एंड बेसिकली पूरा हाउस डिस्कस करते हैं, इसमें स्पेसिफिक मिनिस्टर को टारगेट नहीं करते, होल हाउस डिस्कसेस ऑन द अर्जेंट मैटर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिमेंट क्या इन्वॉल्व रहता है, इफ हाउस डजंट लाइक द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द पर्टिकुलर मैटर, अर्जेंट मैटर, तो दे कैन इवन सेंसर द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ऑफ कोर्स जो पावर किसके हाथ में है, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव को सेंसर करने का, लोकसभा के हाथ में, इसलिए इट इज़ प्रैक्टिस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, प्रिविलेज मोशन इज इनिशिएटेड टू डिस्क्वालीफाई होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखो इसमें कीवर्ड क्या था, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं हम सेंसर करते, सिर्फ मिनिस्टर को। अगर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इनिशिएट होता है तो उसके अगेंस्ट हम इनिशिएट करते हैं, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं अगर उसने ब्रीच की होती है प्रिविलेजेस को। तो अभी ये न्यूज़ में बहुत सारे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, मतलब अपोजिशन पार्टी हमेशा ट्राई करते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको किसी ना किसी वे से उनको चेक रखना है। सो दिस इज वन वे टू चेक कीप एग्जीक्यूटिव्स ऑन टू। सो प्रिविलेज मोशन भी, अगर कोई मिनिस्टर कोई गलत फैक्ट प्रोवाइड करे हाउस पे ऑन दी ग्राउंड ऑफ दी और फ्लोर ऑफ दी हाउस, तो तब हम प्रिविलेज मोशन यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर इज 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। तो एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। ऑलराइट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, बेसिकली क्या होता है कि हम एक देखो अभी लोकसभा, उसको हेड कौन करता है, स्पीकर, सॉरी, अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डेप्यूटी स्पीकर। तो ऐसे ही हमने एक पैनल बनाया हुआ है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अगर दोनों एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक बंदा चूज करेंगे और वो लोकसभा की मीटिंग को हेड कर सकता है। सो बेसिकली they can preside over the house when both speaker and deputy speaker are absent, second is correct। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, दिस इज करेक्ट। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एक बंदा भेजता है, उनमें से फिर अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर,
उनमें से स्पीकर एक बंदे उठाएगा और 10 बंदों की पैनल ऑफ चेयरपर्सन बना लेगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ये ध्यान रखना। सो बेसिकली लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टी सजेस्ट नेम्स ऑफ देयर मेंबर्स फॉर द पैनल। फिर फाइनल डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर लेता है कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। ऑलराइट, पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड तो वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज कवर कर दी इसमें मैंने। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 5th वाला, उसमें भी बहुत सारी कमेटीज, तो आपकी बहुत सारी कमेटीज ऐसी कवर हो जाएंगी। तो देखो पहला क्वेश्चन, मेंबर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कमेटी आर नॉमिनेटेड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसके दोनों मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, देख लो 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, ध्यान रखना। तो बोथ आर दी मेंबर्स, ये ऐसे यूपीएससी पूछती है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नॉट एम्पावर टू डिसअलाउ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, दिस इज ट्रू। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? सिर्फ रिव्यू करती है, ऑडिट करती है, बट दे आर नॉट एम्पावर कि अगर कोई फ्लॉ भी होएगा एक्सपेंडिचर में डिपार्टमेंट का तो वो नहीं बोल सकती कि दे वोंट बी अलाउड। वो डिसअलाउ कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट, नॉट कमेटी, ध्यान रखना। So basically they just examine the public expenditure from legal and formal point of view, but they are not allowed to क्या कहते हैं, discontinue the expenditure by the department. So second is also correct. Third क्या बोल रहा है? Consultative committees are constituted by the speaker. This is wrong. Speaker नहीं constitute करता, इसको rather कौन करता है? Ministry of Parliamentary Affairs. ये ध्यान रखना, this is a new learning. हर कमेटी मतलब लर्निंग आपकी क्या है? हर कमेटी स्पीकर नहीं बनाता। So third is wrong. देन सिलेक्ट कमिटीज़, ये बिल को एग्जामिन करने के लिए हम सिलेक्ट कमेटी बिठाते हैं, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब दोनों हाउस के होते हैं। सिलेक्ट कमेटी में सिर्फ एक हाउस के मेंबर्स होंगे, जॉइंट में दोनों मेंबर राज्यसभा लोकसभा के। सो दे आर कॉन्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उस लॉ को बिल को एग्जामिन करने के लिए। फिर वो इनपुट्स देते हैं पार्लियामेंट को, एंड वंस दे हैव सबमिट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, इसको हम डिस्बैंड कर देते हैं। सो फोर्थ इज करेक्ट, क्लियर। सो न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल। एंड ध्यान रखना सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? एमपी, रूलिंग पार्टी का। ऑलराइट, कमेटी ऑन एथिक्स। आज के टाइम में देखो हम एथिक्स में भी इतना पढ़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए है कोड ऑफ कंडक्ट, तो हम बोलते हैं लेजिस्लेचर जो है उनके लिए भी लाना चाहिए। तो लोकसभा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, तो बेसिकली अभी हमने मैंडेट किया है कमेटी ऑफ एथिक्स को कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। तो 2015 में किया था ये। राज्यसभा के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, 2005 से बना हुआ है, पर इसके लिए अभी हमने किया 2015 में। सो फर्स्ट इज करेक्ट। देन जो एथिक्स कमेटी है बेसिकली राज्यसभा की सबसे पहली कब बनी थी? 1997, और इसकी लोकसभा की बनी थी 2000 में। ये ध्यान रखना, एक साथ नहीं बनी थी, और दोनों की कमेटीज़ अलग है। और पहले कतरी कमेटी ऑफ एथिक्स कभी होती थी, नहीं होती थी, पर अब हमने मैंडेट कर दिया है कि हमेशा जब भी न्यू लोकसभा बनेगी हमेशा न्यू कमेटी ऑन एथिक्स बनेगी। सो सेकेंड इज करेक्ट। ये सिंस 13 लोकसभा, ध्यान रखना। अभी 15th है, 14, 13, अभी 15th है, 16th है, 15th है आई गेस, है ना। 14th लोकसभा लास्ट टर्म था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और 15th ये उनका सेकेंड टर्म है, राइट। तो 13 यूपीए सरकार हो गया तो तब, ओके। देन थर्ड क्या बोल रहे हैं? इट एग्जामिन्स द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। नो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कौन करता है? प्रिविलेज कमेटी, जो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या करता है? दिस इज एग्जामिन्स द कोड ऑफ कंडक्ट, not breach of privileges. So third is wrong. So answer is 1 and 2 are correct, right? तो सेम एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको लिंक भी शेयर कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट के लिए पैनल जो हमने सेटअप किया। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। पर आप लक्ष्मीकांत खोलोगे सेम वहीं से पैराग्राफ उठाया, तो बेसिकली यूपीएससी इतना टिकी क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ऑलराइट, अगर हम क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive? तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? सिंपल कि देखो पार्लियामेंट बनाता है लॉ वगैरह, और जो उसके रूल्स वगैरह कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली पार्लियामेंट क्या बोलता है? रूल्स आप अपने हिसाब से बनाओ, तो डेलीगेट कर देता है पावर किसको? एग्जीक्यूटिव को। लॉ की क्या एक ढांचा खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, स्केलेटन, बेसिकली स्केलेटन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अब उस स्केलेटन को जब इंप्लीमेंट करना है, कुछ रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए, इन्वायरमेंटल रूल्स हो गए,
राइट, EIA हो गए जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स, ये सब, तो ये सब कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है। सो लाइकवाइज तो ये क्या, पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट करती, तो या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो बेसिकली ये कौन चेक करता है? सब कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, एक्चुअली ये अभी रिसेंटली आपको पता है IT रूल्स आए थे, IT एक्ट है हमारा, तो उसके अंडर अभी लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने IT रूल्स लाए थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि IT रूल्स जो आपने चेंज किए, बिकॉज एकदम से हमारा जो OTT मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, सब चेंज कर दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह, इतनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, इवन डिजिटल मीडिया। तो बेसिकली लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वाज देयर कि ये चेंजेस पार्लियामेंट के थ्रू आने चाहिए थे, पर ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू आए, तो इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। सो आंसर इज बी। तो आप ये रीड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। ऑलराइट, सो बेसिकली जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वैसे ही हम टेस्ट सीरीज में भी ला रहे हैं। अब आपको 2 महीने के आप देख चुके हैं प्रीमिक्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे अच्छे होंगे। जैसे अभी हमारा रिसेंटली इसी संडे इकॉनमी का होके हटा है, तो जैसे लाइकवाइज अब नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट अपकमिंग है, फिर रिविजन टेस्ट होएगा। तो बेसिकली वी हैव सेट अप गुड नंबर ऑफ टेस्ट, 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करें। प्रीलिम्स 2023 4000 का ही है। कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन होगी, आई विल बी टेकिंग डिस्कशन बाइलिंगुअल होगी, जैसे प्रीमिक्स हो रहा है, क्वेश्चंस इंग्लिश बेस्ड, डिस्कशन मिक्स, राइट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लाइकवाइज तो बेसिकली 30 टेस्ट रहेंगे उसमें। पहला टेस्ट पॉलिटी का था, फर्स्ट हाफ ऑफ सिलेबस, तो हमने क्या कर रखा है, पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, आपको फर्स्ट टेस्ट हमने ओपन रखा है ताकि आप खुद देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन से आपको टफ इजी लग सकते हैं, पर बेसिकली आपको अगर जज करना है किस बेसिस पे करना है कि क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है। ये बेसिकली माय पर्पस इज सिंपली टू मेक श्योर कि आपकी अप्रोच इंप्रूव हो प्रीलिम्स को लेके, देन आपको पढ़ना आए अच्छे से, देन आपका कंटेंट अच्छे इंप्रूव हो, कंटेंट इंप्रूवमेंट हो, क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आपके कंटेंट क्वालिटी भी इंप्रूव हो, राइट। क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कहाँ फर्स्ट हो, कैसे निकलना है उससे बाहर, वो सब मैं सिखाऊंगा, राइट। तो प्लीज़ जाओ आप पोर्टल पे, ट्राई करो, लॉगिन करो एंड डू चेक आउट आवर टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। हाँ, करंट फेयर का भी आ रहा है, लाइक हम करंट फेयर का भी हमने स्टार्ट किया, तो आप वो भी चेक कर सकते हो हमारे पोर्टल पे जाके। थैंक यू।